हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम 1 से 7 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वैसे हम टॉप 50 सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। केवल इसका क्विक रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। उन अनाथ बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है, इन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी केंद्र सरकार। आईपीएल 2021 से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो इसके कुछ मैचेस हो चुके थे, लेकिन कोरोना का जिस हिसाब से प्रकोप फैल रहा था, इसे देखते हुए इसे बंद कर दिया गया था और इसके जो बाकी के मैचेस हैं जो कि आयोजित किए जाएंगे यूएई में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर्थर मुइर। इनकी उम्र 75 साल है। 75 ही है या कुछ और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आर्थर मुइर, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करें झांग होंग की, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। और माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इस पर चढ़ाई करने वाले ये एशिया के ऐसे पहले और दुनिया के ऐसे तीसरे व्यक्ति बने हैं जो कि नेत्रहीन हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। सांग यिंग हुंग, ये कौन है? तो ये बिलोंग करती हैं हांगकांग से। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे जल्दी चढ़ाई, मतलब कि सबसे तेज़ी से, लगभग 26 घंटों में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली। कामी रीता शेरपा नेपाल से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार, लगभग हम नहीं, ये एग्जैक्ट है, इन्होंने 25 बार चढ़ाई कर ली है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? कुलदीप सिंह को, जो कि प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के महानिदेशक बनाए गए हैं। वाईके सिन्हा, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र। किसने पुराने गोवा में दूसरे फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? फ्लोटिंग जेट्टी कहने का मतलब है कि तैरता हुआ घाट। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। यह है दूसरा फ्लोटिंग जेट्टी, जबकि भारत का जो पहला फ्लोटिंग जेट्टी है इसका भी उद्घाटन गोवा में ही किया गया था। किस राज्य की हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए इस फैसले को रद्द किया है? केरल हाई कोर्ट ने। किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया है? तो चाइना ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तंबाकू निषेध दिवस, जो कि हर साल मनाया जाता है 31 मई को, किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? असम गवर्नमेंट ने। इस योजना के तहत राज्य में कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता देगी असम गवर्नमेंट। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे ने, भारत की मैरी कॉम को हरा करके। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन बना है? ये बना है यूएसए। एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसे आप कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि किस देश ने भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है? तो ये है सिंगापुर। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जिसने भारत में इन्वेस्ट किया है ये है यूएसए। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है? गुजरात में। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों में संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है? असम गवर्नमेंट ने। भारतीय सेना किस देश से 4 हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो ये जो एडवांस ड्रोन है जो कि इंडियन आर्मी ये प्राप्त करेगी इजराइल से, और इस ड्रोन को एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए तैनात किया जाएगा। इजराइल ये दुनिया की ऐसी पहली कंट्री है जिसने स्वयं को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। इजराइल की राजधानी, जो ये स्वयं की राजधानी मानता है, जेरूसलम, यहाँ चर्चे में रहा था अल अक्सा मस्जिद, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? मक्का और मदीना के बाद ये मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। एक किताब है जिसका नाम है स्टार गेजिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं रवि शास्त्री, और ये इनकी पहली किताब है। सुरेश रैना की हाल ही में किताब लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है।
तो ऐसे युवा राइटर जिनकी उम्र 30 साल से कम है और ये अच्छा लिखते हैं, बेसिकली उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वाइट मॉन्यूमेंट जो कि चर्चे में था, ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सीरिया से, और ये सीरिया में स्थित 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है। युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल, जैसे कि भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये दिल्ली में स्थित है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, क्योंकि जीएसटी की जो अध्यक्ष होती हैं जीएसटी परिषद की, ये भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं, तो ये है निर्मला सीतारमन। आरबीआई ने नियामक अनुपालन की कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 10 करोड़ रुपए का। एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। कोरोना वायरस के बाद किस देश में H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो देखिए, ये बर्ड फ्लू का पहला मामला, ये तो जानवरों में होता था, पक्षियों में होता था, लेकिन जानवरों से ये मामला पहली बार मनुष्यों में देखने को मिला है, चाइना में। इसराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं इसाक हर्जोग। इन्होंने स्थान लिया है रूवेन रिवलिन का। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है खर्ग, ये भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ये सबसे बड़ा युद्धपोत था ईरान का, जो कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में डूब गया है। WHO ने भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, इसके लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो देखिए, जो पहली लहर आई थी इसके लिए जो वेरिएंट जिम्मेदार था, इसे नाम दिया गया है WHO के द्वारा कप्पा। दूसरी लहर को नाम दिया गया है डेल्टा। किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसने डेवलप किया है? इफ्को ने। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है। स्वपन दास गुप्ता, इनका नाम चर्चे में था। इनके बचे हुए कार्यकाल के लिए इन्हें फिर से राज्यसभा सीट के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अगला है असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स जो कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। महाराष्ट्र सरकार ने EWS, जिसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, इसमें मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने किसका अधिग्रहण किया है? तो अब फार्म इजी और मेडिलाइफ ये दोनों मिलकर के एक हो गई हैं। चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया गया है? तो देखिए, ये है इंडिया और इधर है अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन। अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसके अंतर्गत चार कंट्रीज़ हैं, इसी के नीचे स्थित है केन्या। केन्या के पास ही स्थित है लामू पोर्ट, और ये है चाइना। चाइना के द्वारा इस लामू पोर्ट को विकसित किया जा रहा है। इसका पूरा खर्चा, मतलब कि इस पोर्ट को बनाने के लिए चाइना पैसा भी दे रही है और कंपनी भी अपनी दे रही है। तो कौन सा पोर्ट है? लामू पोर्ट केन्या के पास है, जिससे डेवलप करेगी चाइना। अगला है, चाइना ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य डेवलप किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो जो वर्तमान में सूर्य है, ओरिजिनल सन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल, लगभग ओरिजिनल सूर्य से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली एक कृत्रिम सूर्य डेवलप किया है चाइना ने। इसे नाम दिया गया है ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकोमेव। और चाइना के ही द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप डेवलप किया गया, इसका नाम है फास्ट। फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। जुरोंग जो कि चाइना का एक मिशन था, मंगल मिशन, इसी के रोवर का नाम है जुरोंग। WHO ने चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है, इसका नाम है सिनोफार्म। और चाइना की दूसरी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। WHO के द्वारा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसी माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। किस राज्य ने लड़कियों को 33% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार की लड़कियां ये मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एडमिशन ले सकें, इन्हें बढ़ावा देने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इन्हें 33% का आरक्षण देने की घोषणा की है। बिहार के ही बोधगया में भारत की सबसे बड़ी बौद्ध की लेटी हुई प्रतिमा
इसका उद्घाटन किया जाना है। किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। हालांकि इसका आंसर मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ बताया था, लेकिन बाद में इसे मैंने पिन भी करवा दिया था और PDF में भी मॉडिफाई करवा दिया था। तो राइट आंसर इसका राजस्थान ही है। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा ही थे, अभी भी हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र के जो गांव हैं इस कोरोना से बचने के लिए अपने अपने लेवल पर प्रयास करें, और जो गांव इससे मुक्त हो जाएंगे, इसमें जो विजेता गांव होगा इसे 50 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। SDG इंडिया इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसे आप कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है केरल, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है बिहार। 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी कौन बनी है? तो देखिए, भारत की अब टोटल 14 कंपनी हो गई हैं जिन्होंने 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है, लेकिन पूछा जा रहा है 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म की बात की जा रही है। तो पहली तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी इन्फोसिस और अब तीसरी बन गई है विप्रो। अगला है किस भारतीय IT कंपनी ने हाल ही में एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, यहाँ खुद का पहला यूरोपीय इनोवेशन सेंटर खोला है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। अगला क्वेश्चन है किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बिलोंग करते हैं केन्या से। इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो कि प्रेजेंट टाइम में मतलब अभी तक ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। इन्हीं का स्थान पैट्रिक अमोथ ने ले लिया है। किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप योजना को मंजूरी दी है? डेनमार्क ने। देखिए, डेनमार्क की जो राजधानी कोपेनहेगन के पास ही एक तरह का ये कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाया जाएगा, जहां लगभग 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। आर्टेमिस समझौता, जो कि हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के अंतरिक्ष अन्वेषण का एक समझौता है? तो ये रिलेटेड है नासा से। आर्टेमिस मिशन, जो कि नासा का मून मिशन है, और ये नासा का ऐसा पहला मिशन है। मून मिशन के तहत पहली बार किसी महिला को यहाँ भेजा जाना है अंतरिक्ष में, और दूसरी बार किसी पुरुष को भेजा जाएगा, लेकिन ये जो पुरुष है ये होगा अश्वेत। इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे आप कहते हैं ASI। इसने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में की गई है। किस IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसन B ओरल टैबलेट डेवलप की है, जिसका उपयोग फंगल संक्रमण, जो कि अभी चल रहा है ब्लैक फंगस, इसके इलाज में किया जाएगा? तो देखिए, अभी इसके इलाज में इंजेक्शन का यूज़ किया जा रहा है, जो कि 20 से 30 हज़ार तक की पड़ रही है। तो अब इसके स्थान पर ऑप्शन के रूप में एक तरह की ओरल टैबलेट है, जो कि डेवलप की गई है IIT हैदराबाद के द्वारा। किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट, जिसका नाम है इकोरैप, ये प्रकाशित की है? इकोरैप जो कि प्रकाशित की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें यह बताया गया है कि ये जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 का, इसमें भारत की GDP ग्रोथ ये रहेगी 7.9%। हाल ही में जारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग में मेंस कैटेगरी में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो मेंस कैटेगरी में बेल्जियम टॉप पर है, जबकि वुमेन कैटेगरी में टॉप पर है नीदरलैंड। तो मेंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बेल्जियम टॉप पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, और भारत का स्थान इसमें चौथा है। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, जबकि यदि चीफ पूछा जाए तो ये हैं RKS भदौरिया। किस देश के माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये रिलेटेड है इंडोनेशिया से, और ये एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। खबरों में रहा रेड टूरिज्म, जो कि रिलेटेड है चाइना से। केंद्र सरकार ने टेट प्रमाण पत्र, टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी रहती थी, ये रहती थी अभी तक 7 साल, इसे बढ़ा करके केंद्र सरकार ने आजीवन कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव जो कि बन गए हैं हरि कृष्ण द्विवेदी। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कुछ समय पहले ही अमिताभ जैन बने हैं। जिष्णु बरुआ ये बनाए गए हैं असम के नए मुख्य सचिव, और त्रिपुरारी सरन ये बिहार के मुख्य सचिव कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है डेविड डियोप ने, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से, और ये पुरस्कार जीतने वाले ये फ्रांस के पहले लेखक बन गए हैं। जबकि 2020 का ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था ये जीता था मारिके लुकास रिजनोवेल्ड ने, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, और ये पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला भी बनी थी। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यून टैब योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत लद्दाख के जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, इनके द्वारा की गई है। इस योजना के तहत यहाँ बच्चों को
टैब वितरित किए गए हैं ताकि इनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रह सके। तो ये थे वीकली करंट अफेयर की सीरीज से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।